तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हो चुका है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर शुरू हो चुका है। राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता भी। प्रधानमंत्री का रोड शो यहाँ पर शुरू हो चुका है। अकेले प्रधानमंत्री का रोड शो होगा इस बार, मुख्यमंत्री साथ में नजर नहीं आ रही। उद्घाटन के समय तो थे, लेकिन ये सिर्फ पीएम का रोड शो है और लोगों को यहाँ पर लोगों से वो मुखातिब हो रहे हैं, यहाँ पर हाथ दिखा रहे हैं, वेव कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है यहाँ पर। राजीव रंजन जी, उद्घाटन हो गया, अब रोड शो चल रहा है और विपक्ष कह रहा है कि जो पुराने जो फैसले थे उसका जवाब पहले दीजिए। 1.5 लाख करोड़ का पैकेज पूछ रहे हैं कि 2015 में जो घोषणा की थी केंद्र सरकार ने, 2024-25 के बजट में जो अलग अलग घोषणाएं की थी उसका क्या हो गया। आईआईटी पटना का विस्तार, खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, मेडिकल सीटें, इन सब के बारे में वो पूछ रहे हैं और यहां पर ऑपरेशन सिंदूर के होर्डिंग्स लगाए गए। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से इनकी परेशानियां क्या, ये समझ से परे। ये देश के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। आतंकवाद के ताबूत में हमने गहरे कील ठोके और परेशान हिंदुस्तान का विपक्ष हो रहा है, बेहद शर्मनाक है। और ये आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं, इसको इन्हें अन्यथा नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न इन्हें देश के इतिहास से मतलब है, न भविष्य से मतलब है, न इस राज्य को लेकर के इनके मन में कोई बड़ा संकल्प है कि वो बिहार का विकास होते हुए देखना चाहते। इनका आदर्श जो कार्यकाल है लालू जी और राबड़ी जी का 90 से 2005, उससे बेहतर तो इन्हें कुछ दिखता नहीं। जनता को ही तय करना है कि क्या कुछ अच्छा हो रहा है। और रोजगार को लेकर के ये अक्सर सवाल खड़े करते हैं। 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, और ये 13 करोड़ के बिहार की आबादी में 50 लाख लोगों को सीधे तौर पर जिस तरीके के अवसर मिले हैं, इसके साथ ही 94 लाख परिवारों को, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों के एक एक सदस्य को 2-2 लाख रुपए लघु उद्यमी योजना के तहत दिए जा रहे हैं। ये संख्या तो यही पर तो सवाल है ना राजीव रंजन जी। नहीं, आप तो विकास का मॉडल प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि विकास के मॉडल पे इतना भरोसा नहीं है। ज्यादा भरोसा ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर है। इसीलिए राफेल जेट्स वहां पर दिख रहे हैं, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल, वहां पर उनकी प्रतिकृतियां वहां पर दिख रही है। सीधे आके बात करिए, क्योंकि आप 50,000 करोड़ की सौगात लेकर आए हैं प्रधानमंत्री। मैं आपका जवाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहां पर जेडीयू नजर नहीं आ रही है सिर। नहीं, ये एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। और देश के प्रधानमंत्री आरजेडी के भी प्रधानमंत्री हैं, और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पैनल में बैठी हैं उन सबके प्रधानमंत्री हैं, और जनता के चुने हुए प्रधानमंत्री। तीसरी बार का प्रचंड जनादेश है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये जो घिसे पिटे जो जुमले हैं इन लोगों के, आरजेडी बार बार रोजगार, नौकरियां, अराजकता, विकास, ये किस विकास की बात कर रहे हैं? विकास के साथ इनका कोसों दूर का रिश्ता है। इनका शिक्षा का मॉडल चरवाहा विद्यालय, कानून व्यवस्था का मॉडल मुख्यमंत्री के निवास से फिरौती के मामले सुलझाए जा रहे थे, और इन्हें बिहार में ना कानून व्यवस्था की बेहतर तस्वीर दिखती है, न यहाँ रोजगार दिखता है, न बिहार में विकास दिखता है। जिस राज्य में गड्ढे थे सड़कों में या सड़कों में गड्ढे थे, ये लोग तय नहीं कर पाते। इंटरेस्टिंग बात यह है राजीव रंजन जी, आपने सही कहा कि ये प्रधानमंत्री का दौरा, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि लेकिन जो रोड शो जहां पर खत्म होगा ना, वो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में खत्म होने वाला है। अतुल लोंडे पाटिल, जो सवाल आप उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास कौन सा मॉडल था। आज आप यहां पर मॉडल्स की बात कर रहे हैं, अलग अलग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब कौन सा मॉडल लेकर आप सामने आए थे? और आज जब ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है तो उसमें गलत क्या है? नहीं, साहिल, ऐसा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता यानी देश के लोग हैं, और बिहार का इतना विकास कर चुके हैं नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी कि अमेरिका के लोग आकर देख रहे हैं वहाँ पर क्या यही विकास का ये सही मॉडल है, ऐसा ही मॉडल होना चाहिए, यही विकास है। अमेरिका तो पीछे छूट गया है, विकास हुआ ही नहीं। 70 साल में देश में कुछ भी नहीं हुआ है, जो कुछ हुआ है इसके बाद ही हुआ है। लोगों को 2-2 करोड़ रोजगार हर साल मिले हैं, लोगों के खाते में पूरा काला पैसा बाहर से आया, लोगों खातों में गया है 15-15 लाख रुपया।
जो किसान है उसको आय जो है दोगुनी हो गई है, और किसान अभी जो है बोल रहा है नहीं 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 अभी मत करो मोदी जी, कुछ बहुत हो गया, हम अभी थक गए, जो आपने किया है वही हमसे खर्चा नहीं हो रहा है, ऊपर से आप कहाँ से नए नए जो चीजें ला रहे हैं, 1.25 करोड़ तो हमने ऐसे खर्चा कर दिया पूछो मत। वो नदी के ऊपर जो 10 पुलिया बने थे, वो 10 पुलिया जो है समाधि ले लिए, इतना विकास नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा विकास हो गया। उन्होंने तो समाधि जो है जल समाधि धड़ाधड़ 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 लेते हुए देखा, और एक पुलिया तो ऐसा है उसने रोड लेने से मना कर दिया दोनों तरफ से, सिर्फ पुलिया खड़ा है, बोले नहीं नहीं इतना विकास नहीं होना चाहिए, मैं अकेला ही खड़ा रहूंगा, कितने लोग आएंगे और कितने लोग जाएंगे, ये सारी बातें जो है हम देख रहे हैं। तो इतना विकास सही बात है। और पहली बार देखा मैंने कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री नहीं आते हैं, प्रधानमंत्री आए तो मुख्यमंत्री का भी अपना स्टेट का प्रोटोकॉल होता है, वो भी पहला व्यक्ति है, लेकिन उसकी जरूरत कहां है। जब प्रधानमंत्री है तो जेडीयू को भी लगता है कि कल को जाकर लिख लो मेरे से साई लिए, ये जरूर कहेंगी बीजेपी कि अगर सरकार तो उनके आने से रही है, लेकिन अगर कुछ हुआ तो कहेंगे नहीं नहीं नीतीश जी की तबीयत खराब है, जैसे हमारे यहाँ शिंदे का हुआ ना, वो शिंदे से ज्यादा इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन आज अगर कोई प्रोग्राम होना था साहिल, आज अगर इस मीडिया में कोई चर्चा होनी चाहिए थी तो वो रणवीर पठानिया जो उधमपुर का एमएलए है, मेरे ख्याल से वहीं का विधायक है, उसने जो कहा कि हमारी सेना सोई थी जब पहलगाम पर अटैक हुआ, हमारी सेना जो है अटैक हो रहा था और ये सो रहे थे, तो और हमारे ऊपर क्यों आरोप हो रहा है, हमने तो इनको पलकों पे बिठा के रखा है। ये कितना बड़ा बयान है, कितना बड़ा सेना का अपमान है, एक विधायक बीजेपी का है, इसलिए कार्यक्रम नहीं होगा। और हमने अगर कह दिया कि आज धाकड़ रोड से धाकड़ हाईवे से, सुनो ना साहिल, धाकड़ हाईवे से इनका रोड शो हुआ, हमने कुछ बोल दिया तो 5-5 शो चलेंगे मीडिया में। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं ओवरऑल एक बात कर रहा हूं कि जिस तरह से ये बातें चल रही है, जिस तरह से हम तो शशि थरूर पर भी शो करने के लिए तैयार है अतुल लोंढे, हम तो शशि थरूर पर भी शो करने के लिए तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं हम तो शशि थरूर पर भी शो करने के लिए तैयार है। मेरा सिर्फ सवाल इतना ही है कि अगर देखिए सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने कहा कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, हम पाकिस्तान को उनके इलाके में घुसकर उनको सबक सिखाने की कोशिश करेंगे, ये पॉलिटिकल डिसीजन होता है, आपको भी पता है। और ऐसे में अगर प्रधानमंत्री जाकर कह रहे हैं कि देखिए मैंने कर दिखाया इस बात को, मैंने जो वादा किया था बिहार में आके सबसे पहले कहा था कि हम घुसकर मारेंगे, वो हमने करके दिखाया, तो उसमें गलत क्या है? विपक्ष को उससे दिक्कत क्या होती है? तो जो सवाल बीजेपी और जेडीयू पूछ रही है वो ये सवाल पूछ रही है। देखिए साहिल जी, जब ये इन्होंने डिसीजन लिया उस वक्त विपक्ष पूरी ताकत से खड़ा रहा कि ये बहुत हो गया अभी इनका, आप अभी जो भी निर्णय लोगे उसके साथ हम है, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम थे, है और रहेंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, आकाओ को खत्म कर दिया, आकाओ को निपटा दिया, वो वहां से अमेरिका का आका तो रोज कुछ ना कुछ नई नई बातें बोल रहा है, अभी दिखाने की भी इच्छा नहीं होती है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या हाफिज सईद मर गया? क्या अजहर मसूद जिनको ये छोड़ कर आए थे वो नहीं, थोड़ा सुनो अभी 10 सेकंड, हाफिज सईद जो है, अजहर मसूद जो है वो मर गया, सैयद सलाउद्दीन जो है वो मर गया, आकाओं को हमने निपटा दिया, सब कुछ कर दिया। रोज भारत के स्वाभिमान के साथ ट्रंप खिलवाड़ कर रहा है। जब नरेंद्र मोदी के साथ विपक्ष के साथ 140 करोड़ लोगों की शक्ति खड़ी है, सब लोग उनके साथ खड़े, एक जवाब नहीं देते हैं। और मैंने जब रणधीर इसकी बात की पठानिया की, उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी, धाकड़ हाईवे से जा रहे हैं ऐसा कह दिया तो बुरा लगेगा। फिर अभी 5 किलोमीटर का शो है, उसके कम से कम 50 घंटे का उसका प्रक्षेपण होगा। सवाल यह है कि जब सवाल विपक्ष नहीं खड़ा करेगा तो कौन करेगा?